पिछले एपिसोड में लगभग 300 किलोमीटर का सफर तय कर मैं देहरादून से छोरगलिया फॉरेस्ट रेस्ट हाउस तक पहुंचा। अब मेरा अगला पड़ाव है नंधौर सेंचुरी। यहां बाघ, तेंदुए और हाथी जैसे जानवर पाए जाते हैं। ये इलाका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से ज्यादा दूर नहीं है। और इस वक्त मैं हूँ छोरगलिया रेस्ट हाउस में, जो कि है नंधौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। और आज मैं जाने वाला हूँ नंधौर के जंगलों को घूमने। इन जंगलों में कोई आता जाता नहीं है, ये एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया है। और आज मैं उन्हीं जंगलों में एडवेंचर करने वाला हूँ। तो चलने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि आपको भी मेरे साथ चलना पड़ेगा। और फिर यार यहाँ पे बहुत अच्छा है। अब हम सेंचुरी में प्रवेश कर चुके हैं। अगला लक्ष्य होगा झौला साल फॉरेस्ट रेस्ट हाउस तक पहुंचना। इस सफर के दौरान उम्मीद है कि कहीं एक झलक बाघ या तेंदुए की मिल जाए। इस वक्त हम एक रपटा पार कर रहे हैं, एक उथला पत्थरों और पानी से बना अस्थायी रास्ता जो जंगलों में आम है। मॉनसून के दौरान यही जगह एक तेज बहाव वाली नदी में बदल जाती है। ऐसे मौसम में इसे पार करना लगभग नामुमकिन हो जाता है और कई बार जानलेवा भी। यहाँ पहले कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं जब लोग बहाव का अंदाजा नहीं लगा पाए। हम झौला साल फॉरेस्ट रेस्ट हाउस की ओर बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे हम जंगल के भीतर जाते हैं, उसकी प्रकृति और भी जटिल और गहन होती जाती है। ये जानना जरूरी है कि जंगल में किसी वन्य जीव, खासकर बाघ या तेंदुए को देखना कभी तय नहीं होता। ये पूरी तरह उस पल की परिस्थितियों, मौसम, व्यवहार और हाँ, थोड़ी किस्मत पर निर्भर करता है। ये अनिश्चितता ही जंगल को खास बनाती है। ये जंगल दूर से शांत लगता है, लेकिन इसके भीतर एक गहराई है जिसे महसूस किया जा सकता है। यहाँ के रास्तों पर चलते हुए अक्सर लगता है कि आप अकेले नहीं हैं। झाड़ियों की हर सरसराहट किसी छिपे कदम की तरह लगती है और हवाओं में कुछ ऐसा है जो सामान्य नहीं लगता। नंधौर सिर्फ एक जंगल नहीं है, ये कई कहानियों का गवाह रहा है। कभी यहां मानव भक्षी बाघों और तेंदुओं ने दहशत फैलाई थी। गांवों में डर ऐसा था कि लोग सूर्यास्त से पहले ही घरों में बंद हो जाते थे। इन पेड़ों ने डर और दुख दोनों को करीब से देखा है और आज भी उस सन्नाटे में कुछ बाकी है, जैसे कोई पुरानी याद जो मिटती नहीं। रास्ते में हमारी गाड़ी में एक पेड़ की मोटी डाल अटक गई और हमें जंगल के बीचों बीच रुकना पड़ा। इस इलाके में बाघ और तेंदुए दोनों की मौजूदगी है। ऐसे हालात में आप खुद कुछ नहीं तय करते। यहां जो होगा वो जंगल तय करता है और उस वक्त आप सिर्फ उसकी रहमत पर होते हैं। किस्मत अच्छी थी, समस्या जल्दी सुलझ गई और हम एक बार फिर झोला साल की ओर रास्ते पर निकल पड़े। जंगल में ऐसे छोटे बड़े रुकावटें आम हैं, लेकिन हर बार ये याद दिलाती हैं कि यहाँ सब कुछ आपके नियंत्रण में नहीं होता। खासकर तब जब आपको पता हो कि ये वही इलाका है जहाँ कभी नरभक्षी बाघों और तेंदुओं ने आतंक फैलाया था। ऐसे शिकारी जिन्होंने सैकड़ों लोगों की जान ली थी। इन पगडंडियों पर इतिहास की परछाइयां अब भी मौजूद हैं और ऐसे में हर कदम और भी सावधानी से उठाना पड़ता है। यहाँ तक कि
जहां हम अभी जा रहे हैं वही झौला साल कभी एक कुख्यात नरभक्षी का इलाका था, जिसे झौला साल चौर नरभक्षी के नाम से जाना जाता है। उसकी कहानी, उसका डर, सब कुछ मैं किसी और वीडियो में विस्तार से बताऊंगा। लेकिन फिलहाल इतना समझ लीजिए कि जंगल सिर्फ पेड़ों और पगडंडियों से नहीं बना, बल्कि उन कहानियों से भी जिन्हें सुनकर आज भी रूह कांप उठती है। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं झौला साल फॉरेस्ट रेस्ट हाउस पर। 1923 में स्थापित ये संरचना नंदौर के समृद्ध वन्य जीवन की एक जीवंत विरासत है। समय के साथ ये सिर्फ एक विश्राम स्थल नहीं, बल्कि जंगल की बदलती कहानियों का मूक साक्षी बन चुका है। झौला साल का दौरा पूरा करने के बाद हम वापस छोर गलिया की ओर रवाना हुए। जंगल में रात बिताना सुरक्षित नहीं होता। यहाँ हर तरफ खतरे छिपे होते हैं और कब, कहाँ, कौन सी अनहोनी सामने आ जाए कहा नहीं जा सकता। अगर कहीं अचानक कोई हाथी सामने आ जाए तो उस पल आप कार के भीतर हो या बाहर, कोई फर्क नहीं पड़ता। जंगल में कुछ भी तय नहीं होता। वापसी के रास्ते में एक चीतल दिखा, लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, अगर किस्मत साथ ना हो तो आप चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। और यही बात इस सफर में सबसे ज्यादा डराती है। रात के समय जंगल का सन्नाटा एक अलग ही कहानी कहता है। एक अजीब सा सस्पेंस बना रहता है। कौन से मोड़ पर अचानक कोई बाघ, तेंदुआ या हाथी सामने आ जाए, इसका अंदाजा लगाना नामुमकिन है। जंगल की इस खामोशी में बैठकर जब मैं चारों ओर नजर डालता हूं तो याद आती है चंपावत की वो नरभक्षी बाघिन, जिसने अकेले 436 लोगों को मौत के घाट उतारा था। और वो अकेली नहीं थी। कुमाऊं के जंगलों में समय समय पर कई ऐसे नरभक्षी उभरे जिन्होंने पूरे गांव तबाह कर दिए, परिवार मिटा दिए और एक ऐसा खौफ पैदा किया जिसने जानवर को राक्षस में बदल दिया। लोग कहते थे कि वो आता है, मारता है और कहीं गायब हो जाता है। कोई उसे देख नहीं पाता, लेकिन उसकी मौजूदगी हर घर में महसूस होती थी। आज के इस सफर में जिसका मुझे सबसे ज्यादा डर था वही हुआ। मुझे आज ना तो बाघ दिखा, ना तेंदुआ और ना ही हाथी। कभी कभी किस्मत साथ नहीं देती और आज शायद मेरा दिन नहीं था। लेकिन जंगल का यही तो नियम है, यहां कुछ भी तय नहीं होता। कल मैं एक बार फिर सेंचुरी जाऊंगा और मैं तैयार हूं किस्मत को दोबारा आजमाने के लिए।